हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको हिस्ट्री का एक बहुत ही खौफनाक और हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाऊंगी जो एक लड़की एनालिसे मिशेल के बारे में है। इस लड़की के केस ने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया था। इस लड़की के केस पर एक फ़ेमस मूवी द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज़ भी बन चुकी है। इतने साल गुजरने के बावजूद आज भी इस केस को दुनिया याद करके खौफ में मुब्तला हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एनालिसे मिशेल का ताल्लुक जर्मनी से था। ये 21 सितंबर 1952 को जर्मनी में कैलेंबर्ग एम मैन में पैदा हुई। इसका बाप एक प्रीस्ट बनना चाहता था, इसलिए वो अपने बच्चों को भी इसी माहौल में तरबियत दे रहा था। एनालिसे मिशेल जब 17 साल की हुई तो इसके साथ बहुत ही अजीब व गरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। इसको अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती थी जिनको सुनकर इसे फ़ौरन गुस्सा आ जाता था और ये लोगों पर हमला कर देती थी। इसको अपने इर्द गिर्द से जलने की स्मेल भी आती थी जो इसके घर वाले भी महसूस करते थे। इसके वालिदैन ने इसे एक साइकेट्रिस्ट को दिखाया जिसने इसको एपिलेप्टिक साइकोसिस नामी एक बीमारी बताई। इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। डॉक्टर्स इसको मोस्टली बेहोश रखते थे मगर वापस जाकर इसकी हालत फिर से बिगड़ जाती थी। अगले कुछ महीनों तक इसकी हालत ऐसी हो गई कि कोई भी इसके पास जाने से घबराता था। ये मक्खियाँ, मकड़ियाँ और कोयले खाना शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि एक बार इसको मरे हुए परिंदे का सर तक खाते हुए देखा गया। इसकी फैमिली को इसके रूम की दीवारों से चीखने की आवाज़ें आती थीं। एनालिसे मुख्तलिफ़ आवाज़ों और ज़ुबानों में बातें करना शुरू हो गई थी। एनालिसे अपने रूम की दीवारों पर अपने ही नाखूनों से निशानात बनाया करती थी। ये अपने घर वालों के सामने खौफनाक तरीके से इशारे करती थी कि जैसे इसके साथ कोई और है। इसकी बहन ने एक बार बताया कि एनालिसे ने एक बार अपने हाथ में सेब को लेकर इसे एकदम क्रश कर दिया। इस लड़की के वालिदैन इसकी हालत देख देख कर बहुत परेशान होते थे। इन्होंने डॉक्टरों से मायूस होकर अपने घर प्रीस्ट बुलाने का फ़ैसला किया जिसका नाम अर्नेस्ट एल्ड था। इस प्रीस्ट ने इसके वालिदैन को बताया कि एनालिसे पर शैतान का कब्ज़ा है और ये पसेस्ड है। इसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। दोस्तों, इस प्रीस्ट ने एनालिसे के साथ एक्सॉर्सिज्म का अमल करने का फ़ैसला किया मगर उस वक्त जर्मन कानून के तहत एक्सॉर्सिज्म पर पाबंदी थी। चुनाचा इस एक्सॉर्सिज्म को राज में रखने का फ़ैसला किया गया। अब एनालिसे का डॉक्टरी इलाज रुक गया और इसी प्रीस्ट से एक्सॉर्सिज्म करवाने का फ़ैसला किया गया। फ्रेंड्स, 24 सितंबर 1975 को एनालिसे मिशेल पर पहली बार एक्सॉर्सिज्म किया गया और अगले 10 महीनों तक इस पर एक्सॉर्सिज्म के मुख्तलिफ सेशंस किए गए। इन सेशंस के दौरान जब प्रीस्ट ने इससे पूछा कि इसके जिस्म में कौन रहता है तो इसने बताया कि इसके जिस्म में 6 शैतान रहते हैं जिनके नाम इसने नयोन, लूसीफर, कैन, नेरो, जुडास इस्करियोट और हिटलर बताए। इन सेशंस के दौरान ये डिफरेंट आवाज़ों और ज़ुबानों में बातें करना शुरू हो गई जो ये ख़ुद भी नहीं जानती थी। दोस्तों, इन सेशंस के दौरान होने वाली तमाम बातें रिकॉर्ड की गईं जिनकी ऑडियोज़ यूट्यूब पर मौजूद हैं। इन ऑडियोज़ में एनालिसे की आवाज़ में वो बातें मौजूद हैं। ये ऑडियोज़ इतनी खौफनाक हैं कि कोई इनको सुन भी नहीं सकता। फ्रेंड्स, 1975 से 1976 तक एनालिसे पर एक्सॉर्सिज्म के मुख्तलिफ सेशंस होते रहे। आखिरकार 1 जुलाई 1976 को एनालिसे की मौत वाक़ई हो गई। इसकी मौत की असल वजह डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन बताई जाती है। अपनी डेथ के वक्त इसका वेट सिर्फ 30 किलो था। इसकी टांगें टूट चुकी थीं। इसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि एनालिसे की जान बच सकती थी अगर इसे वक्त पर हॉस्पिटल ले जाया जाता। इसके वालिदैन का कहना था कि इन्होंने डॉक्टर से मायूस होकर अपनी बेटी को प्रीस्ट के हवाले किया था। फ्रेंड्स, 30 मार्च 1978 में एनालिसे के वालिदैन और उस प्रीस्ट के ख़िलाफ़ अदालत में केस चल पड़ा। इस केस ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी और हर न्यूज़पेपर में इस केस को लेकर न्यूज़ आने लगी। अदालत में एनालिसे की आवाज़ में रिकॉर्ड की गई खौफनाक आवाज़ों वाली टेप्स को भी सुनवाया गया। एक्सॉर्सिज्म के दौरान एनालिसे की ली गई पिक्चर्स भी अदालत में पेश की गईं। एनालिसे के डॉक्टर्स भी अदालत में पेश हुए और इन्होंने गवाही दी कि एनालिसे बीमार थी और उसे बचाया जा सकता था। दोस्तों, एक डॉक्टर ने अदालत में एक बहुत अजीब बात कही
اور وہ یہ تھی کہ ایک بار جب وہ اینالیزے کو انجیکشن لگا رہا تھا تو اینالیزے مسکرائی اور بولی کہ شیطان پر کوئی انجیکشن اثر نہیں کرتا۔ دوستو دوسری طرف اینالیزے کے پیرنٹس اور پریسٹ اس بات پر ڈٹے رہے کہ اینالیزے پر شیطان کا قبضہ ہے، اور ثبوت کے طور پر ایگزورسزم کے دوران ہونے والی ریکارڈنگز بھی عدالت میں پیش کی گئیں۔ اینالیزے کے پیرنٹس کا کہنا تھا کہ اس کی موت ہی کی وجہ سے وہ شاید ان شیطانوں کے قبضوں سے آزاد ہوئی، ورنہ وہ ہمیشہ تکلیف میں ہی رہتی۔ عدالت نے تمام دلائل کے پیش نظر اس پریسٹ کو 6 ماہ کی سزا سنائی۔ عدالت نے بھی اس بات پر زور دیا کہ اینالیزے کو اگر وقت پر ہاسپٹل لے جایا جاتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی، جبکہ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ اصل قصور اینالیزے کے پیرنٹس کا ہے اور سزا ان کو ملنی چاہیے، جبکہ عدالت نے اس کے پیرنٹس کو اس کیس سے بری کر دیا تھا۔ دوستو اس ٹرائل کے بعد لوگوں نے اس کی قبر کو ایک مذہبی رنگ دے دیا اور لوگ دور دور سے اس کی قبر پر آتے تھے۔ دوستو اینالیزے کے گھر کو اس کے والدین کے بعد کسی نے استعمال نہیں کیا، مگر 2013 میں حیرت انگیز طور پر اس گھر میں آگ لگ گئی۔ مقامی لوگوں نے اس آگ کو بھی اینالیزے کی موت سے جوڑ دیا اور کئی قصے اور کہانیاں گھڑ لیں۔ اینالیزے کی موت کے 2 سال بعد سوئٹزرلینڈ کے ایک ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ اینالیزے کو ایپیلیپٹک نامی بیماری کبھی تھی ہی نہیں، لیکن پھر بھی جرمنی کے ڈاکٹرز اسے ایپیلیپسی کی دوائیاں دیتے رہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت اور دماغی توازن بگڑتا گیا۔ دوستو حقیقت جو بھی ہو، مگر اس کیس کے بعد جرمنی میں پریسٹ کو ایگزورسزم کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ اس قسم کا آخری کیس ثابت ہوا تھا۔ دوستو یہ کیس اس لیے بھی فیمس ہوا تھا کہ جرمنی میں پچھلے 400 سال سے ایگزورسزم کی روایت عام تھی۔ یہاں اگر کوئی دماغی طور پر بھی بیمار ہوتا تو اسے ڈاکٹرز کے بجائے پریسٹ کے پاس لے جایا جاتا۔ لوگوں نے اینالیزے کی قبر کو مذہبی رنگ دے کر نہ جانے کون کون سی کہانیاں بنا لی۔ اصل حقیقت کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس کیس کے حوالے سے ایک مشہور فلم دی ایگزورسزم آف ایملی روز بھی بن چکی ہے، جس کا ذکر میں کر چکی ہوں۔ یہ فلم باکس آفس پر بہت ہٹ ثابت ہوئی تھی۔ دوستو آپ کو اس واقعے سے متعلق بتانے کا مقصد صرف اور صرف تاریخ کے ایک عجیب و غریب کیس کو اجاگر کرنا تھا۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔